हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम को मेजर करने का आखिरी मेथड भी डिस्कस कर लिया था और होपफुली आप लोगों को वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा और आपने न्यूमेरिकल्स बना लिया होगा। तो अब नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल से रिलेटेड सिर्फ 3 छोटा छोटा टॉपिक रह गया है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग आज का अगला टॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। तो ये तीनों टॉपिक पे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्री में मार्क्स क्यों छोड़े। तो आपको बस करना क्या है, तीनों में से किसी भी एक का फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। पहला क्या है, नॉमिनल जीडीपी। तो कैसे निकालते हैं भाई, रियल जीडीपी इंटू सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्या है, रियल जीडीपी इंटू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो बाकी ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसका अनदर नेम याद रखना है, पूछ सकता है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कि नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज। तो क्या बोलते हैं इसको, जीडीपी एट करेंट प्राइस, या फिर इसको बोलते हैं मॉनिटरी जीडीपी। याद रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रियल इंटू सीपीआई डिवाइडेड बाई 100। दूसरा क्या है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन सीपीआई इंटू 100। नॉमिनल अपॉन सीपीआई इंटू 100। और इसका अनदर नेम क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि कैलकुलेट रियल जीडीपी, लिख देगा कैलकुलेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो ध्यान रखना जरूरी है, ये जीडीपी एट करेंट प्राइस है और ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड हमारा क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीआई शॉर्ट में। तो कैसे निकालेंगे, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। और इसका अनदर नेम क्या है, या तो प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर। तो बस इतना सा ही समझना था आज के क्लास में, और नेशनल इनकम से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स का टॉपिक्स था हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आपको करना क्या है, जितना भी आपने मेथड सीखा, ट्रांसफर सीखा, चाहिए तीनों के बारे में, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।